मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी। फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, रात तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम न पिछा हटेसां, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसां। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसां मैं पेश करेसां। दाता गांजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स तवाफ़े काबा कर रहा था, लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स का हाल ये था कि वो हज करने गया, जितनी बार भी देखा ना काबे का तवाफ़ कर रहा है, गुलाफ पकड़ा है, और क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा दे। वो कहते हैं एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता है या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूँ। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा। जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा? जब वो सारे मुझे अच्छी राय देंगे और अच्छी तरफ ही कायल करेंगे तो कैसे काम खराब होगा? हजरत फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं मैं डाकू था, कभी कभी छुप छिपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी अम्मा का। ये नहीं फरमाया अम्मा और बीवी का। कहते जी मैंने बराबर बराबर लेके चलना। बराबर है ही नहीं तो तू कैसे बराबर लेके चलेगा? है ही नहीं बराबर, बीवी और माँ बराबर नहीं, बराबर लेके चला जा सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का, तो या रसूलल्लाह औरत पर? फरमाया उसके खामद का। उसके लिए खाना काबा तू है और तेरे लिए खाना काबा तेरी माँ है। अब यहां माहौल ये बन गया कि बराबर, पहले 2 4 5 दफा बीवी से चुगलियां सुन लेते हैं अम्मा की, बल्कि कई तो इतने बेवकूफ हैं सपोर्टर भी होते हैं माँ बाप की गीबतों में। याद रखे अगर तू जिंदगी के अंदर सही रहेगी तो तेरे लिए भी वक्त सही आएगा, और अगर तू बुरी रहेगी तो फिर तेरे हक में भी रवैये सख्ती आएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं चंद सहाबा बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसी ने कहा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत ईसा कलीमतुल्लाह हैं। बातें हो रही थी, हुजूर भी आ गए। फरमाया जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, सुनो फिर। मैं फख्र से नहीं कहता, मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है। हुजूर फरमाने लगे सुनो, कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, पर मैं फख्र से नहीं कहता। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत ही कबूल की जाएगी, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया सुबह कयामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही सबसे पहले खोला जाएगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे पहलों में भी और पिछलों में भी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा एजाज मेरा होगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा, एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है,
اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔